यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों मरना पड़ा? यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु की आवश्यकता के संबंध में आइए हम वचन क्या कहता है इस बात को स्मरण करें, जैसे हम तैयार होते हैं इस मेज में से आज भाग लेने के लिए। सबसे पहली बात जो हम यीशु के क्रूस पर मृत्यु के आवश्यकता के बारे में सीख सकते हैं वो है, यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया। यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया। जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया, तब परमेश्वर ने मनुष्य को पाप न करने का विकल्प दिया था। अदन की वाटिका में आदम के पास यह विकल्प था कि वो पाप न करे, परंतु मनुष्य ने पाप करने का फैसला लिया और उसने पाप किया। पाप करने पर मनुष्य को क्या पता चला? पाप न करने का विकल्प उसके पास था, लेकिन पाप करने के बाद खुद को अपने पापों से अलग करने का कोई विकल्प उसके पास नहीं है। न करने का विकल्प था, लेकिन पाप करने के पश्चात अब पाप से अलग होने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं है। पाप का जो बोझ उसने अपने लिए चुन लिया था, वह ऐसा कुछ करने में अब समर्थ नहीं था कि अब वह बोझ उसके कंधे से क्या हो जाए, उतर जाए, अलग हो जाए। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर उस पाप के बोझ से, जिससे हम अलग नहीं हो पा रहे थे, हमें अलग करने का कार्य किया। यूहन्ना 1:29 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 29वां पद, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जिस पाप को मैं और आप अपने ऊपर से अलग नहीं कर पा रहे थे, उस पाप को हमसे दूर करने के लिए परमेश्वर के मेमने के रूप में, बलि के मेमने के रूप में प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने अपना लहू बहाया, ताकि क्या मिले हमें? हम पापों से दूर हो जाएं। इब्रानियों की पत्री 9:26 में इस प्रकार से लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, परंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। पाप को दूर करने यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया। इस सत्य को स्मरण करते हुए आइए हम इस मेज में से भाग लें। दूसरी बात, प्रभु यीशु क्रूस पर क्यों मरे? केवल पाप को हमसे दूर करने ही नहीं, अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने पापों की क्षमा का मार्ग तैयार किया। अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने पापों की क्षमा का मार्ग तैयार किया। प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यह सही है, मनुष्य ने अनेकों वर्षों से जानवरों का लहू पाप क्षमा प्राप्त करने के उद्देश्य से बहाया, परंतु जानवरों का लहू उसे अगर किसी प्रकार की क्षमा दिला सकता था, वो केवल प्रतीकात्मक था और वह अस्थायी था। लेकिन अगर उसे स्थायी और पूर्ण पापों की क्षमा चाहिए, जानवरों का लहू मनुष्य की सहायता नहीं कर सकता था। दोष रहित लहू, पवित्र लहू के बहाए जाने की जरूरत थी। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने दोष रहित पवित्र लहू को बहाकर मेरे लिए, आपके लिए अंतिम और स्थायी क्षमा का प्रावधान कर दिया है। अंतिम और स्थायी क्षमा का प्रावधान, पापों से क्षमा का प्रावधान। इसीलिए हम मत्ती रचित सुसमाचार 26:28 में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 26:28, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस मेज के स्थापना के वक्त इस बात को हमें स्मरण दिलाने का काम किया कि मेरा लहू क्यों बहाया जा रहा है। उद्देश्य है पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जा रहा है। जिस क्षमा के बारे में नए नियम में हम पढ़ते हैं, उस क्षमा में पाप को हमसे केवल दूर करने का विचार शामिल नहीं है, उसके साथ साथ इस बारे में फिर से चिंता करने की आवश्यकता भी हमेशा के लिए क्या कर दी गई है? खत्म कर दी गई है। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को बहाकर न केवल उन्होंने हमें
हमसे हमारे पापों को दूर किया है, निर्णायक रीति से दूर कर दिया है कि अब हमें यीशु पर विश्वास करने के पश्चात पापों के फिक्र में जीवन जीने की जरूरत नहीं, किसी भी चिंता में जीवन जीने की जरूरत नहीं कि कहीं हमारे पाप दोबारा हमें परेशान न करें। इस फिक्र से अब प्रभु ने अपनी इस क्षमा के द्वारा हमें हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। यही आशय हम इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय के 17 और 18 पद में पढ़ते हैं। इब्रानियों 10 का 17 और 18 वहां लिखा है, फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। 18 में, और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। तो क्षमा को किसके साथ जोड़ा गया है? क्षमा को जोड़ा गया है, पापों की क्षमा को जोड़ा गया है, फिर कभी उसे मतलब हमारे पापों को स्मरण न करने के साथ। तो जो क्षमा प्रभु ने मुझे और आपको दी है, पापों की क्षमा, उसमें क्या पहलू शामिल है? प्रभु अब कभी भी हमारे अधर्म के कामों को स्मरण नहीं करेंगे, ये उनका फैसला है। इसलिए मुझे और आपको अब सुकून के साथ जीवन जीने की आजादी है। हमें अब अपने पुराने जीवन को लेकर डर में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुराने जीवन के सब हिसाब को, पाप के सब हिसाब को यीशु मसीह के लहू के द्वारा हटा दिया गया है, दूर कर दिया गया है, स्थायी रूप से दूर कर दिया गया है। तो प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा पापों की क्षमा का मार्ग निर्णायक और स्थायी रीति से हमारे लिए तैयार किया। तीसरी बात, यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के आवश्यकता के संदर्भ में हम सीखते हैं वचन में, यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें हमारे पापों की सजा से मुक्ति दिलाई। यीशु ने न केवल पापों को हमसे दूर किया, यीशु न केवल पापों की क्षमा लेकर आए अपनी मृत्यु के द्वारा, यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें हमारे पापों की सजा या दंड से क्या कर दिया है? सदा के लिए मुक्त कर दिया है। प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर कोई पाप की सेवा करेगा, पाप की मजदूरी करेगा, पाप उसे मृत्यु में लेकर जाएगा। कौन सी मृत्यु? शारीरिक मृत्यु नहीं, केवल अनंत मृत्यु। परमेश्वर से अनंत काल के लिए पाप व्यक्ति की आत्मा को नरक में या आग की झील में पहुंचाने का कार्य करता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा क्या किया? मेरी पाप की मजदूरी, आपकी पाप की मजदूरी, हम सबके पापों की मजदूरी, मृत्यु रूपी मजदूरी यीशु मसीह ने अपने ऊपर हमारा स्थान ग्रहण करके लेने का कार्य किया। पाप हमने किया, मजदूरी हमारी थी, मृत्यु हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन लिया किसने? यीशु मसीह ने हमारा स्थान ग्रहण करके प्रभु ने हमारा दंड अपने ऊपर लिया, ताकि हमें क्या मिले? हमें जीवन मिले, हमें छुटकारा मिले, हमें दंड की आज्ञा से सदा सर्वदा के लिए क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए। इसलिए हम रोमियो की पत्री 5 के 9 में पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 5 का 9, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? आने वाले परमेश्वर के धर्ममय क्रोध से, पाप के दंड से क्या हम बचेंगे? जरूर बचेंगे। कारण क्या है? उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। लहू के कारण, यीशु की मृत्यु के कारण हम अब दंड की आज्ञा से क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं। तो यीशु मसीह क्यों मरे? यीशु मसीह की मृत्यु क्यों जरूरी थी? ताकि मेरे और आपके पापों का दंड हमसे हमेशा के लिए क्या हो जाए? दूर हो जाए। यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा न केवल पाप को हमसे दूर किया है, पाप के दंड को भी हमसे दूर किया है। एक कंप्लीट मुक्ति, पूर्ण मुक्ति लेकर प्रभु यीशु हमारे जीवन में आए हैं। और एक पहलू प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु ने जो हमारे जीवन में पूरा किया वो है, प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारा उद्धार सुरक्षित कर दिया। यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा हमारा उद्धार सुरक्षित कर दिया। जो उद्धार शब्द है, छुटकारा शब्द है बाइबल में, वो दर्शाता है कि पाप के बंधन और पाप के बंधुआई से मुक्ति। छुटकारा मतलब किस बंधन से मुक्ति? रोग के बंधन से नहीं, या संसार के किसी भौतिक कारणों से मुक्ति नहीं। जिस छुटकारे के बारे में वचन में बात कही गई है, उसका वास्ता पाप के बंधन से। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जन्म से हम कौन थे, किसके सेवक थे? रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 6 के 16 और 17 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। और 17 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे,
तो हम कौन थे? हम किसके दास थे? किसकी आज्ञा पूरी करते थे? हम पाप करते थे, शैतान की आज्ञा को पूरी करते थे। हम शैतान के या पाप के दासत्व में पड़े हुए लोग थे। परंतु प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु का धन्यवाद, उन्होंने मरकर क्रूस पर अपना बलिदान देकर क्या हासिल किया? उस पाप के बंधन से जहां मैं और आप पड़े हुए थे, पाप करने की अनिवार्यता से जहां फंसे हुए थे, प्रभु यीशु ने हमें मुक्ति दिलाने का कार्य, छुटकारा दिलाने का कार्य किया। इसीलिए हम पहला कोरिन्थियों 6:20 में पढ़ते हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यीशु मसीह ने दाम देकर हमें क्या कर लिया है? पाप और शैतान के बंधन से हमें खरीद लिया है, मोल लिया है, छुटकारा दिला दिया है। और क्या है दाम जो यीशु मसीह ने हमें मोल लेने के लिए चुकाया? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय नंबर 5:9 में हम उस दाम के बारे में पढ़ते हैं जो दिया गया ताकि मैं और आप पाप और शैतान के बंधन से मुक्ति पाएं। 5:9 में लिखा है, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरे कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को क्या कर लिया? मोल लिया है। तो यीशु मसीह ने क्या मूल्य चुकाया मुझे और आपको मोल लेने के लिए? अपने लहू को तूने वध होकर बहाया है, ताकि हर कुल, भाषा, लोग, जाति में से हम क्या प्राप्त करें? हम मुक्ति प्राप्त करें, छुटकारा प्राप्त करें। तो आइए भाई और बहनों, हम स्मरण करें, ये कुछ बातें हैं जो यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा पूरी की। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे? अनेक लोग शायद हमसे पूछते होंगे, अरे तुम जिस यीशु पर विश्वास करते हो वो तो स्वयं मर गया, वो तुम्हारी क्या सहायता करेगा? ये एक आम सवाल है जो लोगों के जहन में हम पाते हैं। आइए हम उत्तर तैयार रखें। यीशु मसीह क्यों मरे? क्या था कारण? यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया। यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा पापों की क्षमा का मार्ग हमारे लिए तैयार कर दिया। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों की सजा से, दंड से हमें आजाद कर दिया। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे छुटकारे का मार्ग तैयार कर दिया। तो आइए हम इस समझ के साथ इस मेज में से भाग लें कि आखिरकार यीशु क्यों मरे। अगर यीशु नहीं मरते, ना हमें मुक्ति मिलती, ना उद्धार मिलता, ना पापों की क्षमा मिलती, हम अभी भी अपने पाप और अपराधों में फंसे हुए होते, तड़प रहे होते, अनंत मृत्यु की ओर जा रहे होते। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के प्रेम के लिए, प्रभु के बलिदान के लिए। आइए हम अर्थ समझते हुए पवित्रता में पाप के क्षमा के आश्वासन के साथ इसमें से भाग लें। प्रभु के नाम की महिमा हो।